अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज स्टडी को पढ़ेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 95 पर मौजूद है। ये जो लैंग्वेज स्टडी है तो इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही है, बल्कि अभी तक हमने जो मुख्तलिफ़ या अलग अलग लैंग्वेज स्टडीज़ में जो कुछ पढ़ा है तो उसी को मुख्तसर तौर पे हमको बताया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस का कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हो जो अपने माने तो बता पाए लेकिन उसके अंदर अपना एक वर्ब या सब्जेक्ट ना हो तो हम उसे फ्रेज कहते हैं। लेकिन अगर एक सेंटेंस का ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक वर्ब हो तो हम उसे क्लॉज कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि क्लॉज की दो किस्में होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज को कहते हैं जो अपने माने मुकम्मल तौर से बजाते खुद ही बता सकता हो, और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसका अपना एक सब्जेक्ट तो हो, अपना एक वर्ब तो हो, लेकिन वो अपने माने बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो, मुनहसिर हो। और इस तरह के दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड आते हैं तो हम उसे सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। अब आगे हमको इसी बात को लेकर मज़ीद कुछ बताया जा रहा है, तो आइए देखते हैं कि हम क्या कहा जा रहा है। द सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। कि हम जुमलों को 3 हिस्सों में या 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। यानी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जुमलों की 3 किस्में होती है। अब एक एक के बारे में हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा जुमला होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं कि जुमले में आए हुए सब्जेक्ट के बारे में हमको जो भी बताया जा रहा है तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इट हैज़ ओनली वन फिनिट वर्ब। इसका अपना एक फिनिट वर्ब होता है। फिनिट या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? ऐसा वर्ब जिसके ज़रिए हमको काम करने वालों की तादाद मालूम हो और ये मालूम हो कि ये जो काम किया गया है तो किस ज़माने में हुआ है। जैसे वर्ब है वाज। वाज से हमको पता चल रहा है कि जो काम है तो वो माजी में हुआ और काम करने वाला एक ही था, क्योंकि वाज जो वर्ड है या वर्ब है वो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह वेंट वर्ड है, तो वेंट के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि वेंट जो वर्ड है तो वो पास्ट टेंस है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो जाने का अमल हुआ है वेंट जो है तो वो माजी में हुआ है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वेंट होम। मिसाल के तौर पे शी वेंट होम, वो घर चली गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शी एक सब्जेक्ट है, वेंट एक फिनिट वर्ब है और वेंट होम ये एक प्रेडिकेट है। शी के बारे में हमको वेंट होम बताया जा रहा है कि वो घर चली गई, तो वो के बारे में हमको बताया जा रहा है कि घर चली गई। इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल आई सॉ अ स्नेक। सुबह के वक्त मेरे स्कूल के करीब मैंने एक सांप देखा। आई सॉ अ स्नेक, आई ये एक हो गया सब्जेक्ट, सॉ अ स्नेक ये एक हो गया वर्ब और प्रेडिकेट जो हमको बताया जा रहा है। आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई सॉ अ स्नेक, मैंने क्या किया तो एक सांप को देखा। तो सॉ जो वर्ड है ये एक पास्ट टेंस का लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ब है। इसके ज़रिए हमको पता चल रहा है कि जो काम हुआ है तो माजी में हुआ है, तो ये एक फिनिट वर्ब होगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हमको बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो ये एक मेन क्लॉज जिसमें होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज़ायद डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वेंट होम आफ्टर स्कूल वाज ओवर।
वो घर चली गई स्कूल ख़त्म होने के बाद में। द बॉयज़ फाउंड द बुक विच हैड बीन लॉस्ट। बच्चों ने इस किताब को पा लिया जो खो चुकी थी। तो शी वेंट होम और द बॉयज़ फाउंड द बुक, ये दोनों मेन क्लॉज है और उसके बाद में जो जुमले आ रहे हैं तो वो एक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस है। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब उसके बाद में जुमले की जो तीसरी किस्म है इसके बारे में हमको बताया जा रहा है कि अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है तो वो 2 या 2 से ज़ायद इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से मिलकर बनता है। यानी 2 जुमले हैं, दोनों अपने माने बताने के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर नहीं होते हैं और जब उनको जोड़ दिया जाता है तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स। अब उन 2 जुमलों को जोड़ने का जो काम करते हैं तो उन वर्ड को हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, सो, और, नोर, नॉर एट्सेट्रा। अब वो जो जोड़ने के लिए जो वर्ड आते हैं तो उनको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अब वो उनकी मिसालें क्या है तो वो है बट, एंड, सो, और, नॉर वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं हमको कंपाउंड सेंटेंस के। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही लेफ्ट हिज ऑफिस, कि उसने अपना काम ख़त्म किया और वो ऑफिस से निकल गया। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो दोनों जो वर्ड सेंटेंस है ही इज़ ऑनेस्ट एंड ही इज़ पुअर, तो ये दोनों अपने माने बताने के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर नहीं है, लेकिन उनको बट वर्ड के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे जो इस लैंग्वेज स्टडी की जो सेकंड एक्टिविटी है वो है से वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस, कि हमको बताना है कि नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस है तो वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो पहला जुमला है दे फेल्ट सेफ, उन्होंने बहुत महफूज महसूस किया। तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। सेकंड जो सेंटेंस है कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग नियर बाय, कैप्टन स्मिथ को मालूम था कि कुछ आइसबर्ग करीब ही वाक़ है या करीब ही है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड है ही फाउट हार्ड टू स्टीयर बट द शिप चेंज्ड डायरेक्शन स्लोली, उसने बहुत कोशिश की कि वो जहाज़ को मोड़ दे लेकिन जहाज़ ने अपनी सिमत बहुत धीरे धीरे मोड़ी। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि 2 जुमलों को बट वर्ड के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। फोर्थ है मोस्ट पैसेंजर हर्ड नथिंग एंड दे स्लेप्ट ऑन, कई मुसाफिरों ने कुछ भी नहीं सुना और वो सोते रहे। तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड वर्ड के ज़रिए जोड़ा जा रहा है। फिफ्थ है द क्रू लोअर द लाइफ बोट्स, के जहाज़ के अमले ने लाइफ बोट्स को नीचे किया। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें 2 जुमले नहीं आ रहे बल्कि एक ही वाहिद जुमला आ रहा है। सिक्स्थ है दे आस्क्ड देम व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स, छठा जुमला है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक मेन क्लॉज आ रहा है और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है। तो छठा जुमला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लैंग्वेज स्टडी की जो तीसरी एक्टिविटी है वो है फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, के हमको अपने टेक्स्ट से 2 एग्जाम्पल्स ढूंढ के निकालना है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स लिखेंगे। द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज, ये सिंपल सेंटेंस की पहली एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल है द टाइटैनिक वाज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट है दे न्यू द टाइटैनिक वाज इन ग्रेट डेंजर। सेकंड एग्जाम्पल है इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड। इसके बाद हम
कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम। और सेकंड एग्जांपल है अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 माइल्स अवे बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक्स मैसेजेस। इन तमाम जुमलों के मानी तर्जुमा मैं सबक के तशरीह में या तर्जुमे वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो लैंग्वेज स्टडी है तो बहुत मुख्तसर और आसान थी, आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।